सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद मार्ग के जनक पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी को हमारा सत सत प्रणाम और आप सबको नमस्कार। भगवान ने कहा था, आनंद मार्ग मनुष्य मात्र का मार्ग है। इसमें देश, जाति, संप्रदाय या लाइन किसी भी चीज को लेकर के कोई भेदभाव नहीं। आनंद मार्ग के सारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। आनंद मार्ग में कोई भी आ सकता है, कोई भी प्रवेश कर सकता है और अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। मनुष्य की आवश्यकताओं को जानकर, उसके मन की बात को समझकर ही ये मार्ग बनाया है भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने। उन्हें लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बेहद चिंता थी। वो चाहते थे स्वस्थ सुखी समाज का निर्माण हो। इसीलिए उन्होंने सभी रोगों पर विस्तृत जानकारी दी। तो हम रोगों की श्रृंखला में आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं गुरुदेव आचार्य श्री रुद्रानंद अवधूत जी महाराज, जो आपको बताएंगे आपकी सभी बीमारियों का सरल उपाय। आज हम बात कर रहे हैं पित्ताश्मरी यानी पित्त की थैली में पत्थर बनने वाली बीमारी। पित्त की थैली में पत्थर बन जाता है, ये एक गंभीर समस्या है। तो दादा, इसके बारे में आप विस्तृत थोड़ा बताएं कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे होता है ये। लिवर हमारे शरीर का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके 3 काम हैं। भोजन पचाने के लिए पाचक पित्त रस तैयार करना, ये पहला काम है। अगर लीवर ये रस नहीं देगा तो भोजन पच नहीं सकता। जिसका लीवर खराब हो जाता है उसको अपच हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। इसलिए शुरुआत यहीं से हो रही है। दूसरा काम है इसका रस को रक्त में बदलना, क्योंकि भोजन के बाद दूसरा स्टेज भोजन का है रस। तो भोजन का जो रस है यहाँ लीवर के द्वारा ही रक्त में बदला जाता है। और तीसरा इसका और काम है रक्त को शोधित करना, ताकि सिस्टम को भेजे वो। बिल्कुल, ये 3 काम है। तो भोजन का जो पित्त रस हुआ यहाँ से बना और भोजन में दूषित पदार्थ पहुंचा, अधिक एसिड पहुंचा, अधिक दूषित चीजें पहुंची, तो धीरे धीरे गॉल ब्लैडर में जमा होती जाती है जी। उन दूषित चीजों को गॉल ब्लैडर में जमा होने से धीरे धीरे हीट और प्रेशर से शरीर में, क्योंकि शरीर में गर्मी तो है जी, स्थिरता तो यहाँ है नहीं, उसकी वजह से धीरे धीरे दाने बन जाते हैं और वही कालांतर में क्रिस्टलाइज होकर के बड़े बड़े आकार के, विभिन्न आकार के पत्थर का रूप धारण करते हैं। इसी को कहते हैं पित्ताश्मरी। अश्मरी माने संस्कृत में कहते हैं पत्थर। तो पित्त की थैली का जो पत्थर है वो इसी कारण से बनता है। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन जी।
जब शरीर इसको, चूंकि फॉरेन एलिमेंट बन गया हमारे अंदर में, तो इसको शरीर कोशिश करता है इसको बाहर ठेल के निकालने में, लेकिन उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि ठेल के बाहर नहीं कर पाता, इसलिए दर्द होता है। तो दर्द लक्षण है कि पत्थर बन गया है अंदर, हम ठेल नहीं पा रहे हैं, इसको बाहर नहीं कर रहे हैं। तो पित्ताशमली का, गॉल ब्लैडर स्टोन का यही मेन कारण है। दूषित भोजन का हमारा शरीर में अपचय और गॉल ब्लैडर में उस रस को जमा होकर के उसका रूप सेडिमेंटेशन से वो धीरे धीरे पत्थर का रूप धारण कर देता है। यही गॉल ब्लैडर स्टोन का कारण है। दादा, पित्त की थैली में ही क्यों ये पत्थर बनता है, कहीं और क्यों नहीं बनता? और भी बनता है जी। ये बनता है, किडनी में बनता है जी। पेशाब के रास्ते में वो आ जाता है तो पेशाब के प्रवाह को रोक देता है। तो हम उस पर अलग से बोलेंगे किडनी स्टोन पर जी। लेकिन अभी हमारा सब्जेक्ट है गॉल ब्लैडर स्टोन। पहले इसको हम देख लें, बिल्कुल, इसका कुछ निदान सोचें जी। क्योंकि ये रोग आज बहुत लोगों को हो रहा है कि बिल्कुल जो शरीर से श्रम नहीं करते, खास करके महिलाएं, जी, उन्हीं का ये रोग है। इसलिए इसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं, जो समाधान नहीं है, क्योंकि फिर जो गॉल ब्लैडर जो चीज़ें देता है, जो रस देता है, वो तो शरीर को नहीं मिल पाता जी। इसलिए एक बार पत्थर हो जाने के बाद मेडिकल साइंस में ऑपरेट करके इसको निकालना ही समाधान हो जाता है, क्योंकि आजकल नहीं होने पर फिर कैंसर को रूप धारण कर देता है। इसलिए इसके कारणों को दूर करना अति आवश्यक है। तो अगर इसके कारणों को हम नहीं बढ़ने देंगे तो पथरी होगी ही नहीं। जो यथेष्ट मात्रा में पानी पीता है और भोजन में सावधान है, दूषित चीज़ नहीं खाता, उसमें पत्थर बनेगा नहीं। इसलिए मांसाहारियों में ज़्यादा रोग है जी। इसलिए इस रोग से बचना अति आवश्यक है। मांसाहार तो एक जटिल समस्या है, नहीं दादा? मांसाहार तो जटिल समस्या तो उसके लिए है जो समझता है कि समस्या है, जो मानता ही नहीं, जो समझता ही नहीं है, उसके लिए समस्या तो है नहीं। उसकी तो समस्या है कि पथरी बन गई, वो बीमार हो गया, तो उसकी समस्या नहीं, उस परिवार की समस्या हो जाती है। बिल्कुल। और फिर वो भी समस्या बन जाता है। बिल्कुल। इसलिए इसको गुरुदेव चाहते हैं कि इन रोगों को हम मांस में ला करके, पब्लिक में ला करके एजुकेट कर दें लोगों को, कि ताकि इससे बचें। बिल्कुल, बचेंगे तो समाधान हो जाएगा। आज हम आप लोगों से कहने का कारण भी यही है कि आप समझ करके अपने आप को बचाइए, क्योंकि लीवर का जो काम है वो नहीं कर पाएगा ठीक से तो पथरी हो। बिल्कुल। लीवर क्या करेगा, उसकी भी मजबूरी है, जितना काम हो उतना ही तो करेगा। जब अक्षम हो जाएगा करने में तो आपको बीमार होना पड़ेगा। लीवर काम नहीं करा तो आप बीमार हो गए। वो कितना काम करेगा, वो भी एक मशीन है, मशीन की भी सीमा है। तो दादा, इसकी यौगिक क्रिया क्या है, किस तरह से चिकित्सा इसकी होनी चाहिए? पहले तो देख लें कि इसका लक्षण भी जान लेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। ठीक है। क्योंकि शरीर में कहा, संस्कृत में इसको अश्वरी बोलते हैं जी। भोजन के बाद आमतौर पर इस पे दर्द उठता है जी। और वह दर्द उठने पर जब उल्टी हो जाती है तो थोड़ी राहत मिलती है जी। उल्टी से राहत मिलती है। और जब ये रोग पुराना हो जाता है, मान लीजिए अभी पत्थर छोटे छोटे हैं, उसको हमने बढ़ने दिया तो रोग पुराना हो गया जी। तो उसमें भूख कम होने लगती है, तो धीरे धीरे आदमी कमज़ोर होने लगे। इसलिए इसको शारीरिक दुर्बलता से अपने को बचाने के लिए और वो अवस्था नहीं आवे इसके पहले अगर इसको समाधान करें, क्योंकि जैसे जैसे लक्षण पैदा होने लगे तो आदमी सावधान हो जाए कि हमको ये रोग दबाने जा रहा है, तो आदमी उससे बच जाता है। बिल्कुल। क्योंकि शुरू में जैसा गुरुदेव ने बतलाया उसको उपचार करेंगे तो पत्थर गल भी जाता है, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो वो ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसलिए इसकी चिकित्सा में अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो कृपया आप नोट करें कि प्रातःकाल उत्क्षेप मुद्रा और नासापान। नासापान हम एक नई चीज़ बतला रहे हैं, नाक से पानी लेकर के मुंह से निकाल देना, नासापान है। और आग्नेयी मुद्रा या आग्नेयी प्राणायाम, योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम, पादहस्तासन, ये सुबह करने वाले योगासन है। इसको सुबह करें
और संध्या काल में अग्निसार, कर्माशय और सर्वांगासन। इस प्रकार से अगर सुबह शाम हम अगर इन आसनों को करेंगे तो हमारा लीवर और रक्त शोधक जितने हमारे अंग हैं वो मजबूत होने से पथरी बनने नहीं देंगे। इसलिए चिकित्सा यही है इसका यौगिक जी। कि इन आसनों को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि पथरी का रोग बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। तो इसको जीवन में धारण करें कि ये मेरे लिए जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इतना आवश्यक है। इसलिए इसको एक्सरसाइज रूप में नहीं, चिकित्सा रूप में अपनाएं। बिल्कुल, इसीलिए यौगिक चिकित्सा कहा गया है। यौगिक चिकित्सा, योग के द्वारा चिकित्सा। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया दादा आपने। आप इन यौगिक क्रियाओं को पूरी तरह से माने, इनको अमल में लाएं, तभी बीमारियों का निदान हो पाएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर दादा से आगे चर्चा करते हैं। The difference is that we are not using chemicals. This project is an organic farming project. So we have had a very big challenge to introduce the concept because organic farming is not known in Aceh. We are the first to do it. But the encouraging result is that many other NGOs now want to buy our organic fertilizer because the project is showing some good results, and other organizations are becoming interested in the fertilizer that we make here in the farm. A total of 20 farming cooperatives have been formed, each comprising some 12 farmers. A total of 240 farmers benefit from this training program. After the training, the farmers will return to their own land to apply this new knowledge on their respective farms. It's midday, and the baking sun is draining the farmers. Some snacks and a little chit-chat in the shade of some palm trees offers a well-deserved respite. Mr. Yunus is a fisherman and farmer from Aceh's west coast, Melabo. He was at the beach when the tsunami occurred. When asked about his memory of that tragic day, he described how he first was astonished by the huge earthquake, and when he saw the gigantic waves start rolling towards him, he saw his whole life flash before his eyes. Belum sempat saya ke laut, saya duduk-duduk di pantai. It wasn't the size of the wave that was the biggest problem, but the endless amount of water that kept rushing in. The wave flushed me 3 kilometers inland and then pulled me back another 3 kilometers before I finally managed to grab hold of a tree. I couldn't tell where I was because everything was broken and destroyed, including trees, houses, and fields. I lost my wife, son, house, and all my possessions. Mr. Yunus is among the 240 farmers attending the organic training program. He is grateful to Amurt for helping him get a job and some income. Organic farming isn't completely new to him, and he strongly believes that this form of farming has great potential. In fact, these farming techniques may start a new trend for farmers in Aceh, he says. But it isn't only the lettuce and the watermelons from Yunus's garden that are tasteful. The cakes and cookies made by the women in the barracks in Banda Aceh are also highly appreciated. अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम गॉल ब्लैडर स्टोन, पत्ताशमरी यानी पित्त की थैली में जो पत्थर जम जाता है, उस बीमारी पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं दादा से। ये एक गंभीर बीमारी है जिसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अमूमन लोग काफ़ी देर तक इस बीमारी के बारे में जान भी नहीं पाते।
हल्के फुल्के लक्षणों को अवॉइड करते हैं और बाद में इसका गंभीर परिणाम जब सामने आ जाता है तो फिर बात अपने हाथ से निकल जाती है, हालात बहुत नाजुक हो जाते हैं, यहाँ तक कि मरने तक भी नौबत आ सकती है। तो इसके बारे में दादा अभी प्रकाश डाल रहे थे, इसके कारणों पर, इसके लक्षणों पर, चिकित्सा के बारे में बताया कि किस तरह से इसकी योगिक क्रियाओं का लाभ लेकर इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि पथरी जैसी बीमारी में हम क्या खाएं और क्या न खाएं, क्योंकि आज एक गंभीर समस्या है इस समय में। खाने में मिलावट भी है बहुत सारी और यहाँ तक कि पानी भी दूषित है। तो ऐसे में दादा ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है लोगों को जानना कि लोग खाएं क्या और जल किस तरह का ग्रहण करें। पहले तो कुपथ्य से बचें, बिल्कुल, तब पथ्य का फायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो नहीं खाना चाहिए, जिससे पथरी बढ़ रही है, वही खा रहे हैं, तो पत्थर तो और बढ़ेगा ना। बिल्कुल, पत्थर पैदा करने वाला चीज़ शरीर में और हम बढ़ा रहे हैं तो पत्थर का आकार बड़ा होगा। वैसे दाने दाने के रूप में बहुत चीज़ें शरीर में पड़ी रहती हैं, लेकिन वो तकलीफ़ नहीं देंगी। लेकिन जब वो क्रिस्टलाइज हो गया, उसको बढ़ाने वाली चीज़ हम शरीर में देते जा रहे हैं। वो क्या है? मादक द्रव्य जी। आमिष भोजन। आमिष भोजन में जितना प्रोटीन, जितना फैट शरीर को चाहिए, उससे अधिक आप ले रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं है जी। और कब्ज कारक चीज़, स्वाद भोजन में ऐसी चीज़ें आप खा गए जो पेट में पहुंच करके कब्ज पैदा करेगी। तो इन 3 प्रकार का भोजन हमारा कुपथ्य है, इसलिए इससे कतई बचना पड़ेगा अगर पथरी से बचना है तो। और रोग जब बढ़ जाए तो उस अवस्था में आदमी को केवल जल नींबू के साथ 4-5 लीटर पिए, उससे पेट की सफाई होती रहेगी। और इस कुपथ्य में, इस पथरी की अवस्था में पालक और टमाटर भी न लें तो अच्छा है। दादा मैं यही पूछना चाहता था कि इसमें पालक मना है पथरी की अवस्था में जी। और उसमें मेन चीज़ है कि जो आहार शरीर को कब्ज करेगा तो शरीर की सफाई नहीं होगी, आंत की सफाई नहीं होगी जी। जो चीज़ें अंदर में हैं दाने दाने के रूप में, वो जल्दी से पत्थर बन जाएगी। इसलिए बुनियादी तौर पर मांसाहारियों का रोग है। मांसाहारियों का रोग है, जो शारीरिक श्रम नहीं करते उनका रोग है। आलसी आदमी का रोग है, जो बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, स्वाद का भोजन खाते हैं, एसिडिक भोजन लेते हैं, ज़्यादा मिनरल्स वाला, ज़्यादा फैट वाला, ज़्यादा प्रोटीन वाला भोजन लेते हैं, उन्हीं का ये रोग है, क्योंकि उन्हीं को कब्ज होगा। और चूँकि महिलाओं का मूवमेंट कम है, घूमना फिरना, काम करना, आज के वर्किंग वुमेन के लिए हम नहीं कह रहे हैं जी। लेकिन जो हाउस वाइफ से घर में बैठी रहती हैं, ये उनका रोग है। बिल्कुल। इसलिए प्राचीन काल में देखिए, घर में कुएं होते थे, रस्सी से पानी निकालते थे जी। गेहूं से आटा तैयार करने के लिए चक्की चलाते थे। धान की ढेकी थी जी, उससे चावल तैयार करते थे जी। तो घर का काम करने की वजह से आदमी मोबाइल रहता था, आदमी स्वस्थ रहता था। पथरी का नाम तो पुराने ज़माने में हम लोग सुनते नहीं थे। बिल्कुल। ये जैसे जैसे आधुनिकता सवार होती गई हमारे सिर पर, आदमी शरीर से कम काम करने लगा, इसलिए रोग हम इन्वाइट करने लगे। रोग बाहर से थोड़े आता है, रोग हम पैदा करते हैं। कहते हैं कि शरीर रोगों का मंदिर है और रोग रूपी देवता इसमें वास करते हैं जी। उस देवता को जितनी हम प्रसाद चढ़ाएंगे, अक्षत देंगे, देवता उतने ही खुश होंगे। तो ये रोग रूपी देवता खुश होंगे तो हम परेशान होंगे। इसलिए इसको ठीक करने का यही तरीका है कि देवता तो आए रोग रूपी, लेकिन इनको हम रहने न दें, इनको विदा कर दें। तो जब का इनका स्थान नहीं मिलेगा तो हमारे घर में स्थान नहीं बनाएंगे। अब तो घरों में लोग सर्वेंट्स रखते हैं, नौकर हैं, तो सारा काम तो नौकर ही कर लेते हैं, तो फिर खुद क्या करना। अब समय दूर नहीं है कि कोई किसी का नौकर नहीं होगा जी। समय दूर नहीं है। रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं,
कुलियों के पास काम नहीं है, क्योंकि ट्रॉली बैग है, आदमी घसीट के अपना सामान लेके चल दिया, तो जॉबलेस हो रहे हैं लोग। तो जब हम अपना अपना काम करने लगेंगे तो वो काम करने का आदी होंगे, तो नौकर कहाँ से मिलेंगे। इसलिए नौकर पर निर्भर करना ठीक नहीं है, अपना काम खुद सीखें, अपने घर का काम अपने करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बेइज्जती भी नहीं, अपना काम करें। बिल्कुल दादा। तो ऐसा अगर हम करेंगे, ऐसा पथ्य लेंगे और कुपथ्य से हम बचेंगे, तो हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। दादा पथ्य की अगर बात करें तो क्या पालक के अलावा और सारी हरी सब्जियां ले सकते हैं? हरी सब्जियां, लेकिन सरसों का साग न खाएं और सफ़ेद बैगन न खाएं, क्योंकि सफ़ेद बैगन कुष्ठ कारक है। और कद्दू दादा? लौकी ठीक है जी, लौकी खूब खाएं, लौकी बल्कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। और कोहड़ा कद्दू? कभी कभी खा लिया, साल 6 महीना में एक बार खा लिया, लेकिन उसको आदत न लगाएं, आदत न लगाएं, क्योंकि अधिक कोहड़ा खाने से कुष्ठ रोग होता है। जी, सफ़ेद बैगन खाने से भी कुष्ठ होता है। इसलिए सब्जियों में 3 मना है, निषिद्ध है सरसों का साग और सफ़ेद बैगन। क्या सरसों का साग कभी कभी भी नहीं खाया जा सकता? नहीं, तामसिक है। सरसों का तेल लीजिए, लेकिन साग तामसिक है। जी। और सोयाबीन का इस्तेमाल दादा कर सकते हैं? सोयाबीन खूब इस्तेमाल कीजिए, खूब इस्तेमाल करें। दादा सोयाबीन के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं सोयाबीन बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें एक ऐसा तत्व है जिसको बोलते हैं लेसिथिन। जी, ये हार्ट की दवा है, जी, इसलिए लेसिथिन के मार्फत ये हार्ट को मजबूत करता है। इसलिए सोयाबीन बहुत ही उपयोगी चीज़ है। आपने कई बीमारियों में हल्की डाइट लेने के बारे में सलाह दी, तो उस हल्की डाइट में सोयाबीन को इस्तेमाल किया जा सकता ले है? सकते हैं जी, उसका सॉफ्ट प्रोटीन है, उसका दूध बना करके लीजिए ना, दही बना के लीजिए। ये सबसे अच्छा है दादा। अगर सोयाबीन का दूध लोग खुद बनाने लगे तो आज के इस प्रदूषित दूध से बचा जा सकता और है। बहुत ही आसान है। जी, कैसे दादा, किस तरह से बना सकते हैं? भाई उसको 8-10 घंटे लगते हैं भिगाने में। जी, उसके बाद मिक्सी में डाल करके उसको कर दीजिए, छान करके दूध बन गया। दूध पी सकते हैं, उसका दही बना सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। हाईली एल्कलाइन है वो, जी, और वो ठीक से बनाइएगा। जरा सा उसमें एक गंध रहती है, लेकिन जब आप उसके आदी हो जाएंगे तो गंध नहीं लगेगा, बिल्कुल। और बहुत शरीर के लिए बहुत मुफीद है। जी, इसलिए सोयाबीन का अभ्यास बढ़ना चाहिए भारत में। और इसमें दादा कुपथ्य क्या है जो हम इस्तेमाल ना करें? कुपथ्य में 3 चीज बोल दिया, जी, उसको उससे बचे। मादक द्रव्य, आमिष आहार और कब्ज कारक। और फिर इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हैं? हर प्रकार का साग और सब्जी, हर प्रकार का फल, फल, सारे फल खा सकते हैं? सब फल खाएं। जी, खास करके मौसम वाले फल बहुत लाभकारी है। मौसम के हिसाब से शरीर में जो कमी पूरी होती रहती है, उसी को पूरा करने के लिए नेचर ने मौसम का फल और सब्जी दिया। जी, इसलिए उसको पहचाने। कॉस्टली फल खाना ही शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, मौसम का फल खाना। दादा स्टोर में रखने के बाद बहुत टाइम तक बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियां मिलती रहती हैं, तो क्या उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए? कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सेव तो बगीचे से टूट करके धीरे धीरे कोल्ड स्टोर में ही खाने लायक तैयार होता है। जी, इसलिए उसमें कोई हर्ज नहीं है। संतरा का भी वही हालत है। जी, लेकिन कुछ ऐसे मौसमी फल है, जैसे अमरूद है, जामुन है, ये सब फ्रिज में और ये स्टोर में रखने का नहीं है, तो बहुत पेरिशेबल है, हाईली पेरिशेबल है। ये बहुत ताज़ा सुंदर। खाएं तो अच्छा है। बहुत सुंदर बताया दादा आज आपने पथरी के बारे में। आप लोगों को बहुत विस्तृत जानकारी दी दादा ने। उम्मीद है कि आप पथरी के बारे में तकरीबन सारी बातें समझ पाए होंगे, जान गए होंगे। जो बातें आपको नहीं समझ आई हैं, खासकर योगिक क्रियाओं के बारे में, तो आप पर्सनली फ्लैश हो रहे नंबर्स पर संपर्क करके आप स्थानीय केंद्रों पर आ सकते हैं, सन्यासी से या सन्यासिनी से मिल सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आनंद मार्ग से जुड़े हुए सभी सदस्य पूरी तरह से समर्पित हैं आपकी सेवा के लिए, पूरी तरह से समर्पित हैं। आप किसी भी तरह के कष्ट में घिरे हैं,
चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या किसी भी समस्या से संबंधित, आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं आनंद मार्ग से। आप यूं ही जुड़े रहें, कार्यक्रम को देखते रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें और हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते रहें। आज के लिए इतना ही। दादा प्रणाम, नमस्कार। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725. Our website www.amps.net.in. कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725. Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 09999987923. सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प, प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।